के यहाँ सुंदर उत्सव मनाया गया। धेनु नाम नियुते प्रादा विप्रेभ्यासमलंकृत तिलत्रीन सप्तरत्नौघ सात्विको सांबरावृता। अरे गोपियां ग्वाल बाल 84 गज के लहंगे पहन करके आ गया। सारे महाराज ग्वाल बाल बगलबंदी सुंदर पीतांबर धारण करके आ गया। ऐसा उत्सव मनाया गया कि नंद भवन में मानो दूध दही की महाराज नालियां बहने लगी। आज मैया के यहाँ सुंदर भगवान की बधाई होती है। मैया अपने आप को परम आनंदित आह्लादित होती है। आज मेरे घर लाला आया है, कितना सुंदर है। लाला को डिठौना लगती है मैया, चूमती है। मेरे नैनों को महाराज सुख देने वाला आ गया, मेरे जीवन को कृतार्थ करने वाला मेरा लाल आ गया। समझिए उस माँ यशोदा को कितना सुख हुआ होगा, जिनके यहाँ स्वयं ब्रजनंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण आए। नंद बाबा 80 साल के, टोकरा महाराज 16 साल के हो गए मारे खुशी से। समझिए किसी को बेटा हो जाए तो फिर देखिए महाराज कैसी खुशी आती है। अब कहीं से लाला के बदली लाली हो गई तो सबे बिगड़ गए। हुआ ना, लाला की सबको ही प्रतीक्षा करता है। 9 महीना रोज दिन गिने जाते हैं। जहां धोखे से लाला के बदली लाली हो गई तो महाराज बहुत से लोगों को तो भोजन भी नहीं अच्छा लगता। अब आज बाबा की खुशी का कोई पारावार है क्या? बाबा आनंदित होते हैं। बाबा ने क्या कहा? ब्राह्मणों को बुलाओ, धेनु नाम नीते प्रादात, जितनी गैया दान लेना हो ले लो महाराज। विप्रेभ्यासमलंकृते, महाराज ब्राह्मणों को सुंदर वस्त्र दान दिया। ये सब ब्राह्मणों को ही कृपा है। हमारे राज साहब जी भी कल सबको बधाई दिए चकाचक, बहुत सब लोगों ने बधाई दिया। महाराज धेनु नाम गैयों का दान किया, तिलत्रीन सप्तरत्नौघ अनेक प्रकार के द्रव्यों का दान दिया, स्वर्ण दान किया, रजत का दान दिया और महाराज मणियों का दान दिया बाबा ने। इस प्रकार से महाराज उत्सव चल ही रहे थे। नंदो महामनस्ते भू वासोलंकारी गोधरम सूतमा गदवंदीभ्यो एने विद्यापजीविना। अरे बड़े बड़े से लोग वाद्य बजाने वाले आए। अरे जहां स्वयं त्रिभुवनपति नारायण आए हो तो वहां कौन पीछे रह गया हो? बड़े बड़े महाराज मृदंग बजी, सुंदर महाराज बधाई गाई गई। कल हमारे लोगों ने खूब बजाया है, मेहनत किया है। हमारे राय साहब ने भी चकाचक बधाई दी, तो बाबा ने भी चकाचक बधाई दी महाराज। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता विचरति विवासा स्वकंठा भरण भूषिता। गोपियों को भी बाबा ने दान दिया, सुंदर सुंदर कंठ। अरे वो क्या कहते हैं, नौलखा हार बंद हो गया, नौलखा सीताराम वाला हार वो भी बंद हो गया। अब वो आगे वाला पता नहीं है। समझ जाइए जो आज के नए फैशन में डिजाइन में चल रहा है, सबको बांटे बाबा ने। राय साहब ने भी कल कुछ न कुछ तो सभी को दिया है।
बाबा ने चकाचक लुटाया महाराज। सारी गोपियां भी भगवान का सुंदर बधाई दी। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप मथुराम गता। एक दिन की बात, बाबा को लगा कि मेरे मित्र वसुदेव जी जेल में बंद हैं तो मिला, उनको समाचार बता दूं कि मेरे यहाँ लाला हुआ। बाबा को तो थोड़ा पता कि जिनका लाला है वही मेरे घर में है, तो बोले अपने मित्र वसुदेव से बता देता हूं। तो नंद बाबा ने, मगर यहाँ कंस को रात दिन नींद नहीं आई। उसकी बहन आई, बहन से कहा भैया, बहन कहती भैया क्यों उदास हो? बोले इस 84 कोस के ब्रजमंडल में मेरा काल उत्पन्न हो चुका। बहन ने कहा बस छोटी सी बात में भैया आप दुखित है, चाहो तो मैं 84 कोस के जितने 6 महीने के अंदर बालक जन्मे हो सबको मार डालू। तब तो कंस का पूरी बात ही बन गई बहन जी, बहन हो तो आपकी जैसी हो कि भैया का हित ही चाहती, और सब बहनें लगभग अपना भाई का हित ही चाहती। आज कौन सी बहन कंस की महाराज? एक आई थी भगवान से मिलने के लिए त्रेता में, कौन? शूर्पणखा। शूर्पणखा का अर्थ जानते क्या? जिसके सूप जैसे नख हो। अभी ये बहुत अच्छा इस समय चल रहा है, बड़े बड़े नख वाला। अब जिसके बड़े बड़े नख हो तो समझ जाइए कि हम उसी की बहनें हैं। बोलिए राधे राधे। महाराज त्रेता में आ गई भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से मिलने के लिए शूर्पणखा, और महाराज द्वापर में मिलने आ गई लाला से मिलने पूतना, कंस की बहन। कैसे आई? अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा लिया और रमा क्रीडन भुन्न प्रह। व्यास जी महाराज कहते हैं अरे इतना सुंदर श्रृंगार किया महाराज, जैसे वैकुंठ से साक्षात लक्ष्मी जी उतर करके आ गई। अरे राक्षसी है ना, मायावी है, माया धारण कर लिया और आ गई उड़ करके गोकुल में। मैया तो भैया रोज बधाई चलती है, मैया बधाई में महाराज लगी है, जो कोई आए बधाई दे। अब बधाई ले होता भी है ना, आप लोगों के यहाँ भी जब बच्चा जन्म लेता है तो कई दिनों तक बधाई चलती है, माताएं आती हैं। तो वो तो परमानंद आए तो मैया बधाई गा रही थी सारी गोपियों के साथ, तो हम भी मैया के साथ बधाई गाते हैं। आज मैया परम आनंदित होती है और यहाँ से पूतना अपने स्तनों में कालकूट लगा करके जहर पहुंचती है। मैया से मिलती है पूतना, कहती अरे बहन तेरा लाला कहाँ है? अरे वो अंदर के कमरे में सो रहा है, लाला पल्ले में सो रहा था। एक बार यशोदा सोची ये मेरी कहाँ की राण बहन आ गई, कोई जानना पहचान, सोचती है शायद कहीं की होगी, मेरी रिश्ते में लग रही है। तो कहा ठीक है ठीक है। अब मैया बधाई गाने में लग गई गोपियों के साथ। जाई यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। ताली बजाएंगे, अगर गाएंगे तो आपके घर भी लाला आएगा। यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। यशोदा
मैया के यहाँ बधाई चल रही थी, इतने में पूतना मौसी पहुंची। लाला के पास पहुंचती है, लाला पल्ले में सो रहे हैं। पल्ले में सो रहे थे, देखा बड़ा सुंदर लाला है। लाला को गोदी में उठा लिया। आहा, कितना सुंदर है, जिसकी अलकावली दिप हो, जिसके घुंघराले बाल हो, जिसके बड़े बड़े नेत्र हो, ऐसे लाला को देख करके भी पूतना को एक बार दया आई। मगर फिर उसको याद आया कि मैं भैया से वादा करके आई हूं कि मैं मार करके आऊंगी। उठा दिया और लेकर के सोचती है, गोदी में उठाई और अपना स्तन लाला के मुंह में दी। भगवान ने सोचा, त्रेता में आई थी तू सुंदर बन करके, कह रही थी कि ताते अब लगी रहूं कुंवारी। हे नाथ, मैं अभी तक आपकी प्रतीक्षा में बैठी रही, आपका वेट करती रही, मगर आप मिले नहीं। मन माना कुछ तुम ही निहारी। भगवान ने कहा, वाह सुंदरी जी, मेरी इंतजार में इतने दिन आप बिता दिए। तो भगवान ने भी एक चाल चली। हर सीता चितई कही मृदु गाता, सीता चितई मृदु गाता, सीता चितई कही मृदु गाता, सीता चितई मृदु गाता, आई कुमार मोर लगु 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 गाता। भगवान ने कहा, मेरा भाई अभी बैठा है तुम्हारा, इसी के साथ अपना बरमाला डाल दो। तो क्या हुआ, ज्यादा सुंदरी बनकर के आई तो भगवान ने क्या किया, उसकी सुंदरता का नाश कर दिया। किया कि नहीं किया? अरे सबसे सुंदरता नाक से ही होती है। तो भगवान ने सोचा कि नाक ही उड़ा दूंगा, तो महाराज नाक कान काट दिया तो सुंदरता गई। तो आज पूतना भी आई भगवान को मारने के लिए। भगवान ने सोचा, मौसी जी, मैं तो आया था वृंदावन में सबसे पहले माखन मिश्री खाने, मगर तू श्री गणेश मेरा जहर से कर रही। कैसी मौसी है? भगवान ने आंख नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? जानते थे अगर आंख खोल दूंगा तो ये माया भी है, अब मैं मायापति हूँ। मेरे सामने इसका सारा जो लीपा पोता करके आई है, क्रीम पाउडर सब लगा करके लीप पोत करके सब इसका नाश हो जाए। भगवान ने सोचा आग नहीं खोलूंगा। मौसी जी ने दे दिया महाराज अपना स्तन मुंह में। जब छोटा बच्चा होता है ना तो क्या करता है, एक माँ का दूध अपने मुंह में रख लेता है और दूसरा वाला स्तन बच्चा जाके माँ का पकड़ लेता है। ऐसा संतों का भाव है कि कहीं मेरे उस दूसरे वाले स्तन को कोई पी ना ले।
आज लाला ने वैसा ही किया, मगर आंख नहीं खोली कन्हैया ने। बड़ा एक सुंदर भाव लिखता है, संतों ने गाया महाराज, भगवान जहर पीने की आदत तो आपको ही है, इसलिए भगवान ने नेत्र नहीं खोले कि विष पीने की आदत तो आपको हलाहल विष पान कर गए। हे भोलेनाथ आइए और आप ही जहर पीजिए मेरी मौसी जी का। इसलिए मानो भगवान भोलेनाथ का ध्यान। दूसरा भाव, कोई भी कार्य करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। जैसे हम कथा चालू करते हैं तो नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। कोई ग्रंथ लिखने से पहले, कोई कार्य से पहले मंगलाचरण होता है। तो भगवान भी सोचे कि सबसे पहले मौसी जी से ही मुझे श्री गणेश करना है, इसलिए मानो नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे हैं। तीसरा भाव, जैसे छोटा से बच्चा होता है ना, तो माँ क्या कहती है जब दवा कोई खिलाती है, ए बेटा आंख बंद कर ले खा ले जल्दी से, बेटा आंख बंद कर जल्दी से। ले आंख बंद किया और माँ ने मुंह में दवा ठेस दिया। इसलिए मानो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, मौसी जी ने दूध अपना डाल दिया। चौथा भाव, भगवान सोचते थे इसकी दृष्टि है बुरी और मेरी दृष्टि है, परमात्मा की दृष्टि कैसी है, सुंदर। अगर मैं अपनी दृष्टि इस पर डाल दूंगी तो महाराज सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, मौसी जी तो अपने रूप में आ जाएगी। इसलिए दृष्टि और दृष्टि और सृष्टि, इन तीनों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आज पूतना मौसी ने डाल दिया भगवान के मुंह में हलाहल, कालकूट लगा करके महाराज आई हुई अस्तन को डाला और जैसे ही डाला भगवान पीने लगे। दुग्ध पान किया, उसके रक्तों का पान करने लगी। जब रक्त पान करने लगी तो कहा बेटा छोड़ना। भगवान ने कहा मौसी जी अगर पकड़ता हूं, एक तो पकड़ता नहीं और किसी को पकड़ लिया तो जल्दी छोड़ता नहीं हूं, अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अब रक्त पान किया, भगवान ने उसके प्राणों को पीने लगे। कहा बेटा छोड़ना छोड़ना। बोले मौसी जी मैं छोड़ूंगा नहीं। महाराज पूतना उड़ी, भयंकर राक्षसनी का भेष बना करके दौड़ी, चिल्लाई भैया भैया भैया। मथुरा के लिए चीखती चिल्लाती हुई और लाला उसके अस्तर पर लगे हुए जा रहे हैं। महाराज उसके प्राणों का शमन करते हुए और महाराज उसी समय धड़ाम से पूतना गिर पड़ी। कैसे गिरी? सुखदेव जी महाराज कहते हैं सब कोई मुंह के बल गिरता है मगर पूतना पीठ के बल गिरी। क्यों? क्योंकि उसके वक्षस्थल मेरे गोविंद है। आज गोविंद के, क्योंकि गिरती तो गोविंद को हो जाते। पता है कितना बड़ा रूप बनाया था महाराज, त्रिकप्युति 6 कोष का शरीर बना लिया उसने। मानो गोकुल से मथुरा तक का पूरा शरीर बना लिया, इतना बड़ा। अब जब गिरी होगी तो महाराज समझिए कि पूरे रास्ते के पेड़ पौधे सब चकनाचूर हो गए, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां सब चकनाचूर हो गए, कुछ नहीं बचा होगा। मगर नंद बाबा महाराज वसुदेव जी से मिलने गए थे। वसुदेव जी ने कहा भैया आज लगता है तेरे गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, जल्दी जा। आज नंद बाबा माला लिए सटका रहे हैं, हे गोविंद मेरे लाला की रक्षा करना, हे प्रभु मेरे लाला की रक्षा करना। और जैसे आकर के देखा महाराज भयंकर विशाल काय राक्षसी पड़ी हुई थी, उसके वक्षस्थल पर भगवान पड़े हुए थे। यहाँ यशोदा को पता लगा कि पलने में लाला नहीं, मैया मिली छाती पीटने, हाय मेरा लाला हाय मेरा लाला चिल्लाती हुई दौड़ी। गोपियां दौड़े, ग्वाल बाल दौड़े, तब तक पता चला कि एक पापनी पड़ी हुई उसके ऊपर लाला पड़ा। अरे दौड़ करके उठाए,
नंद बाबा ने कहा एक ग्वाल बालो लाओ अपने अपने घर से कुल्हाड़ी और इस पापनी के काट डालो हाथ पैर और महाराज इकट्ठा कर दो। जितने पेड़ टूट गए सब वो भी महाराज इसी के ऊपर डाल करके आग लगा दो। महाराज जब आग लगाई गई पूतना के शरीर में तो पूरे ब्रजमंडल में सुगंध फैल गई। संतों ने कहा महाराज वो तो पापनी थी, उसके शरीर से दुर्गंध निकलना चाहिए। कहा नहीं महाराज, अरे जितनी दुर्गंधता थी तो भगवान ने उसका पान कर लिया, अब तो वो पूतना सुंदर महाराज बन गई, इसलिए उसके शरीर से सुगंध ही निकली। आज भगवान को लेकर के मैया सुंदर गाय के दूध से, गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से स्नान करवाती है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु सचार निघनंती पुरग्राम बिजादिषु। आज महाराज पूतना का भगवान ने वध किया। भगवान सुंदर लेकर के मैया स्नान करवाती है, गोपियां गाय की पूंछ से लाला का झाड़ा लगाती है। किसी बच्चे को नजर लग जाए, द्वादशाक्षर मंत्र पढ़ करके 11 बार झाड़ा लगा दे तो महाराज उस बच्चे की नजर उतर जाती है गौ माता की पूंछ से। और आज नंद बाबा कहते हैं वसुदेव तू लगता है एक नंबर में ज्योतिषीय मित्र हो तो ऐसा हो। बाबा ने गाया निज दुख गिरी सम रज करि जाना, निज दुख गिरी सम रज करि जाना, मित्र ही दुख रज मेरो समान। आज महाराज सुंदर भगवान को लेकर के मैया श्रृंगार कर देती है और इतने में महाराज माखन मिश्री लेकर के लाला के हाथ में देती है। लाला आंगन में डोलते हैं, मैया कमर में महाराज सुंदर करधनी बांध देती है, पायल पैरों में पैजनी बांध देती है, लाला नाचते हैं और माखन मिश्री खाते। इतने में एक कौआ आया, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो ऋषभ जी महाराज धूर भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत रारी फिरत अंगना पग पैजनी बाजत पीली कछोटी।